औरंगाबाद बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है। अभी भी ट्रीटमेंट चालू ही है, मगर फर्क इतना है कि फ्रेशनेस आ गया है। आज सुबह से मॉर्निंग वॉक चालू कर दिया। मेन बात फीवर कम हुआ है, और बीच में बहुत कुछ हुआ है, क्या आपको बताना, पर्सनल है वो चीज़ें। एक सेकंड, नाश्ता क्लोज कर लूँ मैं। तो 8 दिसंबर 2022 कल किसान नेता जो थे वो अपनी डेट्स देने वाले थे किसान आंदोलन की। उनकी कोई डेट आई नहीं, तो इसलिए अपनी भी कोई डेट मैंने दी नहीं है। जब उनकी आएंगी तब देंगे। जब किसानों को ही नहीं लाने का है रस्तों पे, तो हम जबरदस्ती थोड़ी बोलेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब किसानों को, अग्निवीर को, एनआरसी, सीए, आप लोगों को समझो इस चीज को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुजरात का क्या होने वाला है। गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सीट खाने वाली है, और कांग्रेस का इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को कोई चाहत ही नहीं है लड़ने की। उनको लगता है कोई तो भी आएगा और अंगूर जो है उनके मुंह में कोई तो भी डाल देगा, सत्ता का अंगूर उनके मुंह में कोई तो भी डाल देगा। निकले थे वो भारत स्टडी करने के लिए। अरे कम से कम गुजरात जोड़ो यात्रा कर लेते थे, गुजरात में कोई तो भी सीट आती थी। दिख तो जाता था कि प्रयास किया है आपने, 2 रैलियां ली राहुल गांधी जी ने। कुछ फायदा नहीं होगा जब तक बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी, आपके एमआईएम, इनका ये इनको अलग अलग स्टेट्स में जाके खड़े करते रहेंगे ना, तब तक ये सत्ता से नहीं जाएंगे। और यही रीजन रहेगा। अब अर्थ जो है ये अब इनका ड्रामा देख चुकी है, और अर्थ जो है, भूमि गाया जो है, ये अब ये ड्रामा सहन नहीं करने वाली है। कल शनिवार से पूरे पृथ्वी पे एक चेंज जो है वो स्टार्ट होगा। भारत में अगर चेंज आपको देखना है तो मैंने कहा था आपको जनवरी 2023 तक बरसात होगी। मैंने तब कहा था। अब तो पूरी सो कॉल्ड एनवायरमेंटल वेदर प्रेडिक्टर जो है, उन्होंने कहा अक्टूबर खत्म हो गया, बरसात खत्म होगी, अब कोई बरसात नहीं। मैंने तब भी कहा था जनवरी 2023 तक बरसात होगी भारत में। और कल से साउथ इंडिया में एक साइक्लोन जो है वो आके धड़कने वाला है, जो चेन्नई से होते हुए, घुसते हुए पूरे पश्चिम भारत में, इवन महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, नांदेड़ तक उस निचले पट्टे में धड़कने वाला है। आधा भारत इसमें, इसके लपेटे में आने वाला है। और इधर जो है, अगर आप अमेरिका में जाएंगे, यूएस और कनाडा, तो वहाँ पे इस हफ्ते से लेके अगले हफ्ते तक जो है वो एक स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो कैलिफोर्निया से लेके धीरे धीरे न्यूयॉर्क तक जो है वो आने वाला है। कल 43 सेंटीमीटर की कल बर्फ गिरी थी कैलिफोर्निया में। और आप लोगों को ये सब मजाक लग रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था, 4 अप्रैल 2022 के मेरे वीडियो में मैंने कहा था कि 2030 तक क्या क्या होगा, कहाँ स्नोफॉल होगा, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ बरसात होगी। अभी के सिचुएशन में मिडल ईस्ट में बाढ़ आई हुई है, रेगिस्तान पूरा का पूरा समुंदर के जैसे वहाँ पे पूरी बाढ़ आई हुई है। आप अगर यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत स्नोफॉल हो रहा है, जो अगले सैटरडे से, इस सैटरडे से लेके अगले सैटरडे तक एक हाई पिक पे रहेगा। और ये आपको लग रहा है कि ठीक है, हमेशा होता है, जाके हमेशा का बर्फ फॉल का रेशो देखिए, और इस साल जो बर्फ फॉल हो रहा है, आइस फॉल हो रहा है, उसका रेशो देखिए। हमेशा भारत में बरसात होती है, मगर दिसंबर महीने में कभी साइक्लोन नहीं आते हैं। ये बात थोड़ा सा
आप लोगों को पता नहीं होगी तो मैं ख्याल से बता दूं, ये नॉर्मल चीजें नहीं हो रही है। ये सब के सब जो है ये एबनॉर्मल है। और ये अब तुम लोग नहीं करोगे आंदोलन तो भाई साहब पृथ्वी अपना अपना टेक ओवर करने में कैपेसिबल है। तुम लोगों के भरोसे नहीं बैठिए। डॉक्टर साहब मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे घर में मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सुनता ही नहीं है, हम क्या करें, हम 5 दिन आ सकते हैं, हम 2 दिन आ सकते हैं, हम 4 दिन आ सकते हैं। तुम्हारे कर्मास के नसीब देख लो, मैं आपको सीधे ही बोलता हूँ, अपने कर्मास देख लो। मेरे को आके कोई पूछ रहा है सर 15 दिन आ सकते हैं क्या, 10 दिन आ सकते हैं क्या? भाई क्यों आ रहा है, क्यों उपकार कर रहा है खुद के ऊपर? पृथ्वी को, भारत को जरूरत नहीं है तेरे उपकार की। वो समर्थ है, वो समर्थ है। सेल्फिश लोग भरे पड़े हैं पूरी दुनिया में, तो गाया समर्थ है 780 करोड़ में से 700 करोड़ लोगों को खत्म करने में गाया समर्थ है। इन लोगों को लगा होगा ये पनीर टीके लगा के और जियोमो और 3+2G लगा के हम लोगों को मारेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमको लग रहा था कि तुम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करोगे, मगर गाया जो स्टैब्लिश करने वाली है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो तुमने इमेजिन किया नहीं। बिल गेट्स, मोदी जी, उसके इमेजिन के परे है वो, आपके इमेजिन के परे। आपने बोला है ना लोकसभा में कि कोई तो भी आएगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को के लिए पहल करेगा, कोई तो भी न्यू ऑर्डर स्टैब्लिश करेगा। भाई आएंगे तो हम ही, करेंगे तो हम ही, और इसमें पूरा साथ देगी गाया। ये भूमि इन पापियों को इस धरती से हटाने के लिए अब ये कल की महाभारत 2.0 जो है, इसमें वो किसी की राह नहीं देखेगी। जिस तरह से जब गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया था, तब जो बाढ़ आई थी, जो प्रलय हुआ था, ये वही टाइम है, ये वही टाइम है। ये जो ग्रहण हुआ था, ये सेम ग्रहण उस टाइम पे किसी ने तो भी कमेंट किया था। मुझे सच में लोगों की अकल पे तरस आता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आओ भाई साहब मेरे वीडियो देखो, मेरे वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। उनको जरूरत नहीं है, घंटा जरूरत नहीं है। मेरा ओरिजिनल 50,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल चला गया, तो मेरे को ये 15,000 चैनल के लिए कोई जरूरत नहीं है। करना है तो करो, नहीं तो मत करो, मार में जाओ। कौरव मर गए, पांडव सिर्फ 5 ही बचे थे क्या? सिर्फ 5 ही बचे। भाई साहब तेरे को है ना अच्छे से इतिहास पता नहीं है। एक तो तूने अच्छे से, तेरे माँ बाप ने तेरे को इतिहास सिखाया नहीं, अच्छे से तेरे को महाभारत रामायण सिखाया नहीं है। पांडव अकेले 5 नहीं लड़े थे, उनके साथ जो थे वो कई देशों के राजा थे उनके साथ, कई देशों के। तो पांडव बचे मतलब सिर्फ पांडव नहीं बचे थे, जो गुड थिंकर्स थे, जो धर्म के लिए युद्ध करने वाले राजे थे, जिसमें पांचाल नरेश थे, कई सारे थे। तो जो भी लोग धर्म के लिए लड़ने वाले थे, ऐसे लोग बचे, ये उसका मतलब होता है। ये मुहावरा है, मगर तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? अकल जब बांट रहे थे तो तुम थाली की जगह छन्नी लेके गए थे। जो पार्टी थी वो इस उम्र में आते आते वो तुम्हारी चली गई। क्या करेंगे? अब इस बात पे बहुत लोग गुस्सा आ जाएगा, आ गया तो उखाड़ लो, जाओ उधर।